है दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल हार्डवर्क सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास को जो है कितने कालखंडों में बांटा गया है, इतिहास क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा जानेंगे हम लोग इतिहास क्या है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है तो अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास। ऐसे भी आप बोल सकते हैं बीते समय का अध्ययन। बीते हुए समय का अध्ययन हम लोग जिसमें करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व के पिता जो है किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगर 2025 में जो है इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जो है ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। चलिए देखिए, इतिहास आपको बता दिए। इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंडों में, 3 प्रकार से बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है हमारा, प्रागैतिहासिक काल। पहला काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। अब हम लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक काल होता है क्या, किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं इतिहास का वह समय जिसमें मानव जो है, इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तथा इसकी जानकारी हमें जो है किससे मिली है, इसकी जानकारी हमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास का वह समय जिसमें जो है मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसी को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। अब जो है आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। अब जानते हैं आदि ऐतिहासिक काल क्या है। आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं इतिहास का वह समय जिसमें मानव जो पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है कि मानव जो पढ़ना लिखना जानता था ही। इसी को बोले आदि ऐतिहासिक काल। इसमें जो है, इसमें बोला गया है आदि ऐतिहासिक काल में मानव जो पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि मानव जो है पढ़ना लिखना जानता था। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं इसमें जो है मानव पढ़ना लिखना जानता था, इसका जो है लिखित साक्ष्य भी मिला, इसका लिखित साक्ष्य भी मिला। इसी को बोला गया है ऐतिहासिक काल। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में जो हम लोग क्या क्या पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला हमारा है पाषाण काल। पहला क्या है, पाषाण काल, और दूसरा क्या है, ताम्र पाषाण काल। अब जब प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया, पहला बोले क्या, पाषाण काल, दूसरा बोले ताम्र पाषाण काल। अब देखते हैं पाषाण काल जो है क्या है, पाषाण काल क्या है। चलिए देखते हैं पाषाण काल। पहले जो हम लोग देख लेते हैं किस में जो है क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। पाषाण काल में आपको पढ़ना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और दूसरा हमारा ताम्र पाषाण काल। इसमें देखिए आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग को क्या पढ़ना है। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग को पढ़ना है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद कांसा पढ़ना है। उसके बाद जो है हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें वैदिक काल पढ़ना है, प्राचीन काल पढ़ना है, मध्य काल पढ़ना है, उसके बाद जो है आधुनिक काल पढ़ना है, उसके बाद नेहरू काल पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग को विश्व, मतलब हमारी इतिहास जो है इस विश्व में जो है इसका क्या जो है महत्व है इतिहास का, उसके बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं जो पाषाण काल क्या है। पाषाण काल क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब जानते हैं पाषाण काल होता क्या है। पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। तो पाषाण काल किसे कहते हैं, पाषाण काल का परिभाषा ऐसे आपको बताना है, वैसा काल जिसमें मानव जो है पत्थर का औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, उसी को क्या कहते हैं, पाषाण काल। जिसमें मानव जो है मतलब अपना जो दैनिक जीवन का काम जो है किससे करते थे, हथियार के रूप में जो पत्थर का हथियार हुआ करता था, औजार जो है पत्थर का, उसी को क्या कहते हैं, पाषाण काल। जिसमें मानव के हथियार किससे बने होते थे, औजार जो हथियार जो है पत्थर से बने होते थे, उसी को बोला गया पाषाण काल। पाषाण मतलब आपको याद रखना है पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। तो पत्थर के काल को ही क्या बोला जाता है, पाषाण काल। उस टाइम में जो भी इंसान के पास हथियार होते थे सब जो है पत्थर से निर्मित होते थे, पत्थर से बने होते थे। उसके बाद
बाद हमारा है पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया। पाषाण काल को कितने पार्ट में बांटे हैं? पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। अब देखिए पाषाण काल को यहाँ लिखे हैं 3 पार्ट में, पूरा पाषाण, यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा पाषाण, उसके बाद पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद क्या है मध्य पाषाण काल, उसके बाद हमारा नव पाषाण काल, क्या है नव पाषाण काल। अब हम लोग और उसके बाद आता है दूसरा हमारा लिखा है ताम्र पाषाण काल। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल जो है, अब वही चीज़ लिखे हैं यहाँ, प्रागैतिहासिक काल को जो है इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिले हैं, उसी को क्या बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। यह आप लोग को बता दिए। इसके 2 प्रकार होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के कितने प्रकार? 2 प्रकार, पाषाण काल पत्थर का काल, उसके बाद है ताम्र पाषाण काल मतलब तांबे का काल। इसी से आपको जो इसी काल से जो है आपका जो है औद्योगिकरण जो है धीरे धीरे शुरू हो गया। और इसका जानकारी हमें जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल को। आपको बता दिए कितने पार्ट में पाषाण काल को बांटे हैं? 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब जानते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं या क्या है। चलिए देखिए पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, मतलब इतिहास का वह समय जिसमें मानव जो है वह खाना बदोश हुआ करता था। किसमें क्या हुआ करता था? खाना बदोश, मतलब वो इंसान जो है हमेशा किस पे डिपेंड रहता था? खाने पीने पे। उसका जीवन में जो है उस जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई भी लक्ष्य नहीं था, उसका निर्धारित कोई भी लक्ष्य नहीं था, उसका बस एक ही लक्ष्य था, हमारा जो है पेट भरे। इसीलिए उस टाइम के मानव को क्या कहा गया है? खाना बदोश कहा गया है। उसको आदि मानव भी आप लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आदि मानव। आदि मानव जो था पूछेगा किस काल में आता है, तो पूरा पाषाण काल में। इसी काल में जो है आपको जो किसका खोज हो गया? आग का खोज हो गया। पूरा पाषाण काल में ही आपको जो है आग का खोज हो गया। चित्रकला, चित्र बनाने का जो है भीमबेटका गुफा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। भीमबेटका गुफा जो है इसी पूरा पाषाण काल में ही आता है। तो पूरा पाषाण काल क्या है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव किस पे निर्भर होते थे, मतलब भोजन पे निर्भर होते थे। उसका जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसी को बोले हैं पूरा पाषाण काल। इसमें हम लोग आदि मानव को रख सकते हैं, आदि मानव को रख सकते हैं। उसके आदि मानव का क्या कोई जीवन का कोई उद्देश्य है, यह करना है, कोई लक्ष्य है उसका? कुछ नहीं है। जैसे आज के इंसान के पास जो है सब इंसान के पास जो है कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के वह घूम रहा है, लेकिन उस टाइम का जो भी मानव था किस काल का? पूरा पाषाण काल का। उसका एक ही उद्देश्य था, वह जो है अपना जो है पेट का जो है मतलब भोजन करना उसका मुख्य उद्देश्य था, खाना बदोश, इसीलिए उसको खाना बदोश कहा गया। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल क्या है। यह जो है मध्य पाषाण काल जो या पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। इसमें जो है छोटे छोटे हथियार होते थे। इसमें क्या होते थे? छोटे छोटे हथियार होते थे। इसीलिए इस काल को जो है मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? आपसे पूछा जा सकता है माइक्रोलिथ जो है किस काल को कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को। माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि उसमें हथियार जो होते थे छोटे छोटे आकार के बने होते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया? उसे माइक्रोलिथ कहा गया, छोटे छोटे। और इसी मध्य पाषाण काल में जो है कुत्ते के साथ साथ जो है इंसान को भी दफनाया गया। पहला साक्ष्य जो आपको मिलता है कुत्ते के साथ साथ, पूछेगा आपसे किस काल में जो है कुत्ते के साथ जो है कुत्ते के साथ साथ इंसान को भी दफनाया गया है? मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। और हमें यह जानकारी कहाँ से मिलती है? कश्मीर के बुर्ज होम से। कहाँ से मिलती है? कश्मीर के बुर्ज होम से इसकी जानकारी मिलती है। और एक चीज़ आप यह भी याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में एक चीज़ और इससे आपको याद रखना है, इसके हथियार क्या थे? छोटे थे। इसके हथियार क्या थे? छोटे आकार के बने होते थे। हथियार क्या थे? छोटे थे। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। आपसे पूछा जाएगा माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को ही क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके हथियार क्या थे? बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद हमारा क्या आता है? नव पाषाण काल। और एक चीज़ आप यह भी याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में ही जो है उसके बाद हमारा आता है क्या? नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल आता है, इसको जानते हैं क्या है नव पाषाण काल? इसमें जो है इंसान जो है धीरे धीरे इसको जो है किसका खोज कर लिया? कृषि का आविष्कार हो गया। अब कृषि का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे खेती करना इंसान शुरू कर दिया। खेती से सब अवगत हो गया। उस टाइम के जो भी मानव थे सब क्या थे? खेती से सब अवगत हो गया, सब कृषि करने लगा। कृषि करने लगा तो पहिए का खोज हो गया। किसका खोज हो गया? पहिए का खोज हो गया, मनका का खोज हो गया। आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन पहिए का खोज जो है किस काल में हुआ, तो आपको लगाना है नव पाषाण काल। किस काल में? नव पाषाण काल। मनका का
अगर आपसे पूछ जाए मनका, जिसको घड़ा भी बोलते हैं, उसका प्रयोग जो है, उसका प्रयोग किस काल से होने लगा, आपको जो है कृषि जिस काल से होने लगा उसको बोलते हैं नवपाषाण काल से जो है मनका और पहिया का उपयोग होने लगा। इसी काल से जो है खेती धीरे धीरे होते गया, और यह जो है इसी काल से मानव जो है खेती से क्या हो गए, अवगत हो गए। अब देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, यह आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जो है पिता कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता क्या है, कांसा के बारे में। एक चीज़ आप लोग यहाँ तक तो बता दिए, पाषाण काल इसका टाइप। उसके बाद जो है ताम्रपाषाण काल, आप जानिए ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल कहते हैं मतलब इतिहास का वो समय जिस टाइम जो है तांबा क्या हुआ, ताम्रपाषाण यानी कि तांबा का खोज हुआ। तांबा का खोज होने से जो है धीरे धीरे औद्योगिकरण में जो है वृद्धि होने लगा। औद्योगिकरण जो हमारा आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे औद्योगिकरण आगे बढ़ने लगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल। क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल, क्योंकि इस काल में हमें तांबा का खोज देखने को मिला है, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और यह जो है देखिए ताम्रपाषाण काल आपको जो है सिंधु सभ्यता आदि आगे आपको देखने, इसका प्रयोग जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता का नाम जो है सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। उसके बाद है कांसा का उपयोग कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कुछ देख ले, सिंधु सभ्यता किसे कर, इसका नाम जो है सिंधु नदी की यह सभ्यता पाया, सिंधु नदी किनारे यह सभ्यता जो है विकसित हुआ, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया है। चलिए आज की क्लास को जो है हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।